हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज लेकर आया है बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर 2 की यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक कंसेप्ट ऑफ आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स को। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में बीएससी फिजिक्स के पेपर 2 की इस पूरी यूनिट को आपके लिए लेकर के आता रहूं। इन वीडियोस में हम इस यूनिट के थ्योरी पार्ट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स को कर भी देखेंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए करंट और वोल्टेज सोर्स ज़्यादा पढ़े जाने वाले टॉपिक्स में से नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को इसको समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। मैं इसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में चूंकि डायग्राम है, अगर आप डायग्रामेटिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, करंट और वोल्टेज सोर्स के आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्रामेटिकली अगर आप समझाते हैं, डायग्राम बना करके अगर आप समझाते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझे कि सोर्स होता क्या है। सोर्स को अगर आप हिंदी में कहें तो हम स्रोत कहते हैं, जहाँ से हमें कुछ मिलता है। तो जैसे यहाँ अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। और वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल हम जनरली यूज करते हैं जब भी हम कहीं वोल्टेज सोर्स बनाने की बात करते हैं, तो हम एक सर्कल या ओवल शेप बना करके उसके अंदर प्लस माइनस या कई बार हम ऐसा सिंबल भी बनाते हैं। और जब हम ऐसा सिंबल या प्लस माइनस बनाते हैं तो इसके ऊपर वोल्टेज सोर्स को सिग्निफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम इस पर वी भी लिखते हैं। और इससे बहने वाले करंट या धारा को हम सामान्यतः इस एरो से रिप्रेजेंट करके इस प्रकार से आई भी बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ये एक डीसी वोल्टेज सोर्स है और ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ सोर्स की बात करना है, तो हम इस प्रकार से प्लस माइनस बना करके या सिर्फ वी लिख करके भी हम इसको वोल्टेज सोर्स डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो ये जो एक वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स से मुझे वोल्टेज प्राप्त होता है और वोल्टेज सोर्स है, तो इससे इसे जब भी आप किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कुछ करंट आई इससे प्रवाहित होगा, आई धारा इससे प्रवाहित होगी। तो हम इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहते हैं। दूसरे दूसरे सोर्स की बात अगर हम यहाँ पर करें तो दूसरा सोर्स है हमारा करंट सोर्स। करंट सोर्स को भी हम इसी प्रकार से ओवल शेप से या सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर हम एरो बनाएंगे, अंदर एरो बना रहे हैं। देखिए, इस लाइन पर एरो बनाने का मतलब ये हुआ, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन पर अगर मैंने एरो बनाया, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वायर से बहने वाली धारा, इस वायर से बहने वाली धारा का मान आई है। और जब मैं ऐसा सर्कल बना करके उसके अंदर एरो बना देता हूँ या उसके अंदर आई लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक करंट सोर्स है। ये एक करंट सोर्स है जो कि आपको कांस्टेंट करंट आई प्रदान कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लें कि करंट बेसिकली होता क्या है। करंट चार्ज फ्लो की रेट होती है, चार्ज प्रवाह की दर। अगर हम हिंदी में इसको कहें तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा या करंट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये समझे कि जो चार्ज होता है, वो चार्ज, आपका जो भी सोर्स आपको चार्ज दे रहा है, इस चार्ज को हम कभी भी ना तो समाप्त कर सकते हैं और ना हम इसको नया बना सकते हैं। मतलब जब किसी वायर में अगर कोई चार्ज प्रवाहित हो रहा है, तो ये चार्ज आपको इन हर पॉइंट पे, अगर यहाँ से अगर सपोज हम ये मान लें कि 10 चार्ज कैरियर्स निकले हैं, तो ये 10 चार्ज कैरियर्स आपको यहाँ से प्रवाहित होते हुए मिलेंगे। तो करंट कभी भी किसी भी एक वायर में करंट अलग अलग नहीं हो सकता। मतलब यहाँ अगर आई करंट है तो यहाँ पर भी आपको आई करंट ही मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज कंजर्वेशन का लॉ है कि आपका चार्ज कभी भी बीच में रास्ते में कहीं डिसअपियर नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। हाँ, कम क्या होगा, कम वोल्टेज होगा। वोल्टेज कम क्यों होगा, क्योंकि ये जो वायर है, इस वायर में बहने वाला ये जो करंट है, ये करंट ओम के नियम से, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ओम के नियम से
हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं किसी रेजिस्टेंस में ये वायर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, बहुत कम होगा लेकिन कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर उस रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा I है और रेजिस्टेंस का मान R है, तो इसके ऊपर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिस वोल्टेज ड्रॉप V को हम कहते हैं I इंटू R। तो यहाँ पर हम ये समझे कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट डिवाइड होगा। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम थ्योरम्स की बात करेंगे तब थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को अगर अभी से हम थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आसानी से हम थ्योरम्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ये समझे कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, इसको लेकर के हम कैसे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो देखिए हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए वोल्टेज सोर्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आप डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाना आप सीख गए हैं। वोल्टेज सोर्स की जब भी बात होगी तो ऐसा प्लस माइनस बना करके उसके बाहर आप V लिख सकते हैं और इससे बहने वाले करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं यहाँ पर VI कर्व में बनाऊं, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते वक्त आपको इस टाइप से एक ग्राफ बनाना होगा, X और Y अक्ष लेकर के। इस X अक्ष पर आप करंट बना दें और Y अक्ष पर आप वोल्टेज V बना दें। स्मॉल v कर देता हूँ मैं इसको ताकि हम समझ पाए। जैसे सपोज ये अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर कहीं ये 10 वोल्ट V होगा। अब हम यहाँ पर ये समझे कि इस वोल्टेज सोर्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। वोल्टेज सोर्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स से I करंट ड्रॉ करता हूँ, ये I करंट जैसे जैसे मैं बढ़ाऊं, मुझे इन दो टर्मिनल पर मिलने वाला वोल्टेज हमेशा V रहे। मतलब सोर्स जो वोल्टेज V सोर्स का अगर वोल्टेज है तो वो वोल्टेज मुझे कभी भी कम ना हो, चाहे मैं कितना भी करंट उससे ड्रॉ करता रहूं। करंट का मान बढ़ाने के साथ वोल्टेज का मान कम नहीं होना चाहिए। वोल्टेज मुझे, अगर वोल्टेज सोर्स है तो मुझे कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आदर्श विशेषता। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज भी कम होने लग जाता है। जैसे जैसे आप इस करंट का मान, यहाँ से जो आउटपुट में करंट ले रहे हैं, इस करंट का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो वो वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ये इसका प्रैक्टिकल बिहेवियर है। आपको सिर्फ यही डायग्राम बना करके जो जो हम बात बोल रहे हैं वो बात आपको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हुई और ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज सोर्स से कांस्टेंट वोल्टेज V देना चाहिए, लेकिन ये V कांस्टेंट वोल्टेज क्यों नहीं देता, इसका करंट बढ़ाने के साथ इसका मान कम क्यों हो जाता है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। हम ये समझे कि ये जो वोल्टेज सोर्स V है, इस वोल्टेज सोर्स को जब हमने बनाया, इसके निर्माण में जो हमने सामग्री उपयोग की, जो भी इसका मटेरियल है या इसके टर्मिनल पर जो ये कंडक्टर कनेक्टेड है, इन सब का कुछ रेजिस्टेंस होता है और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ ये समझने वाला पॉइंट है कि किसी भी सोर्स को जब आप बनाएंगे तो उस सोर्स का बनाने का जो मटेरियल है या उससे जो हमने कंडक्टर कनेक्ट किया है, उन सबका कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये रेजिस्टेंस उसके साथ एसोसिएटेड है, उसके अंदर छुपा हुआ है। मतलब आप उसको अलग नहीं कर सकते। मटेरियल हमने लिया तो उसके साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ ही गया है। उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उस सोर्स के साथ एसोसिएटेड है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में या सीरीज में कंसीडर होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसको हम आंतरिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम या सीरीज में कंसीडर करते हैं। सीरीज में सीधा एक ही कंसेप्ट है, करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। पैरेलल या समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग होगा। इसके बारे में भी और डिटेल में जब आवश्यकता होगी तब हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम यही समझ लें कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है
अब इस रेजिस्टेंस से क्या होता है देखिए, ये समझिए। अगर यहाँ का वोल्टेज V है तो मुझे आउटपुट वोल्टेज V डैश सपोज मिल रहा है, तो ये V डैश देखिए, अगर मैं यहाँ से समझूं इस चीज को कि अगर मैं यहाँ से करंट मुझे I धारा अगर मुझे मिल रही है, तो इस रेजिस्टेंस पर यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, वो होगा I इंटू आर इंटरनल। देखिए ड्रॉप वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ वोल्टेज जो यहाँ से चल रहा था उसमें से कुछ वोल्टेज इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हो रहा है। तो जो आउटपुट वोल्टेज मुझे V डैश मिल रहा है वो V डैश V माइनस I इंटू आर इंटरनल मिलेगा। ये I इंटू आर इंटरनल बेसिकली क्या है, आंतरिक प्रतिरोध पर कम होने वाला वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप है। ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो जो आउटपुट में वोल्टेज मुझे V डैश मिल रहा है वो होगा V माइनस आई इंटू आर इंटरनल। तो अब यहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर सपोज V का मान 10 है, आर इंटरनल 1 है और मुझे धारा का मान सपोज 1 चाहिए, आउटपुट में 1 एम्पियर धारा मुझे चाहिए, तो V डैश कितना होगा 10 माइनस I का मान 1, आर इंटरनल का मान 1, मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1, तो ये 9 वोल्ट। मतलब मुझे आउटपुट में जो 10 वोल्ट मिलना चाहिए वो 10 वोल्ट नहीं मिल करके मुझे यहाँ पर कुछ कम कम वोल्टेज मिलने लग जाएगा जब मेरी धारा बढ़ेगी। अब ऐसे ही आप धारा बढ़ाते जाइए। अगर I का मान 2 हो जाएगा तो V डैश का मान हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 1 2 मतलब 8 वोल्ट। फिर अगर आप इसको 5 कर देते हैं तो 10 माइनस 5 होकर के 5 मिलेगा। अगर आप इसको V डैश को धारा को अगर सपोज आप 8 कर देते हैं या 9 कर देते हैं या 10 कर देते हैं, देखिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अगर आप बहुत ज्यादा अगर धारा आप उससे लेना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट में कुछ वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, मतलब इसलिए वो कोई भी आउटपुट में पावर आपको नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये समझा कि एक वोल्टेज सोर्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए करंट सोर्स के केस में हमने आपको बताया कि करंट सोर्स अगर आई एम्पियर का करंट सोर्स है तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस वी वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिल रहा है और ये आई मान अगर यहाँ से आई है तो आई मान मुझे मिलता रहेगा। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाने जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से आई वी कर्व लेकर के, यहाँ आप आई ले लीजिए, यहाँ आप बी ले लीजिए, आई वी कर्व लेकर के ही आपको इसको डेजिग्नेट करना है, बनाना है। सपोज ये आई एम्पियर का करंट सोर्स है और अगर आई एम्पियर का करंट सोर्स है तो इससे हमें इन दो टर्मिनल पर इस वोल्टेज को मैं कितना भी चेंज करूँ। अब यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज चेंज करने की बात कर रहे हैं, पहले हम करंट चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ चूंकि करंट सोर्स है तो मुझे करंट कांस्टेंट चाहिए इससे, तो ये करंट मुझे कांस्टेंट चाहिए चाहे वोल्टेज कितना भी हो, मुझे आउटपुट में कांस्टेंट करंट मिलता रहे। वोल्टेज हम कितना भी बढ़ाएं, आउटपुट में हमें करंट कांस्टेंट मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं बेसिकली। आई करंट का अगर करंट सोर्स है तो मुझे कांस्टेंट आई करंट मिलना चाहिए चाहे वोल्टेज हम उन दो टर्मिनल पर वोल्टेज कितना भी बढ़ाएं। पर प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका ये करंट कम होने लग जाएगा, हो सकता है कि किसी वैल्यू पर ये जीरो हो जाए। तो अब प्रश्न ये बनता है कि हमें कांस्टेंट करंट सोर्स से करंट आई मिलना चाहिए, वो नहीं मिल करके जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के साथ जीरो से जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उस सोर्स के टर्मिनल पर वैसे वैसे करंट कम क्यों होने लग जाता है। तो फिर से वही बात होगी कि ये जो आपका सोर्स है इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस में इसके श्रेणी क्रम में कंसिडर नहीं करके इसके समांतर क्रम में कंसिडर करूंगा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा करंट सोर्स का। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया है ये इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होकर के ये कहाँ है, सोर्स के पैरेलल में है, या हिंदी में अगर अपन कहें तो समांतर क्रम में। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का सोर्स के पैरेलल में कंसीडर किया जाता है। क्यों पैरेलल में कंसीडर किया जाता है, प्रश्न ये हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि करंट डिवाइड तभी होगा जब आप कोई नई ब्रांच उसमें इंट्रोड्यूस करें। अदरवाइज ये आई करंट आपको यहाँ से मिल रहा है तो ये आई करंट यही यहाँ पर भी बना रहेगा जब तक कि कोई ब्रांच में डिवीजन, अगर हम इसके सीरीज में यहाँ लगाते, सपोज यहाँ अगर हम ऐसा कहें कि यहाँ पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है करंट सोर्स का तो यहाँ धारा का मान और यहाँ धारा का मान नहीं बदलता, यहाँ से यहाँ वोल्टेज का मान बदल सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। और
चूंकि यहाँ कोई चेंज हमें नहीं मिलने वाला, तो हमें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में ही कंसीडर करना होगा। और पैरेलल में कंसीडर करने से क्या होगा, देखिए धारा डिवाइड होगी। किरचॉफ्स करंट लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी अभी आप इस पर सिर्फ कंसीडर कर लें, सोच लें, इसको समझ लें कि यहाँ से आने वाली धारा यहाँ पर बढ़ जाएगी। आवेश आ रहा है और वो आवेश, उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, तो कुछ आवेश इधर गया, कुछ आवेश इधर गया। अब ये इधर जाने वाला जो करंट है वो करंट बचेगा I माइनस आई डैश। अब देखिए बहुत आसानी से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये वोल्टेज है, जिस वोल्टेज को हम बढ़ाने की बात कर रहे थे। इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए देखिए आप यहाँ पर देखिए, समझिएगा, ये वोल्टेज इन दो टर्मिनल पर जो वोल्टेज है, ये इन दो टर्मिनल पर वोल्टेज को हम यहाँ से अगर ओम्स लॉ से हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये होगा I डैश इंटू आर इंटरनल। अब अगर मुझे इस वोल्टेज को बढ़ाना, देखिए आप इस इक्वेशन से समझिए, I डैश इंटू आर इंटरनल। मुझे आउटपुट में अगर करंट की बात करूं तो आउटपुट करंट मेरा IO अगर मैं लिख दूं तो आउटपुट करंट IO है I माइनस आई डैश। अब यहां समझिए कि I डैश अगर V अगर मुझे बढ़ाना है, समझिएगा, अगर V मुझे बढ़ाना है तो V बढ़ाने के लिए मुझे I डैश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। तो V बढ़ाने के लिए I डैश बढ़ाना होगा, और I डैश अगर बढ़ेगा तो आउटपुट करंट क्या होगा, कम होगा, जो कि हमें यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक से सिद्ध हो रहा है, प्रूव हो रहा है। तो कुल मिलाकर के करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स सीधी बात है। वोल्टेज सोर्स है तो कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए, दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, करंट। कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए, करंट। इसको फिर से एक बार और देखिए, अपन समझने की कोशिश करें, आप समझिए इसको शॉर्ट में याद करने के लिए। वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर आ जाइए, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स से आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज ले रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी बची करंट। करंट को चेंज करने पर वोल्टेज मेरा स्थिर होना चाहिए, ये स्थिर नहीं होकर के जैसे जैसे वो करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज कम होने लग जाता है। कारण क्या, कारण है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। कारण सिर्फ ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज इंटरनली ड्रॉप होने लग जाता है। फिर अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो कांस्टेंट करंट मिलना चाहिए। करंट सोर्स है तो कांस्टेंट, जितने ही वैल्यू का करंट सोर्स है उतना करंट मुझे मिलना चाहिए। दूसरी क्वांटिटी क्या बची, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्टेज हम कितना भी चेंज करें मुझे करंट कांस्टेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट कम होने लग जाता है। तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ अगर करंट कम हो रहा है तो कारण फिर से क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में सीरीज में कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये अभी हमने बात किया, वोल्टेज ड्रॉप होता है, सीरीज में ही ड्रॉप होगा। और करंट कम होगा अगर करंट बढ़ेगा तो, इसलिए करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कंसीडर किया जाता है। अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, वो ये है कि अगर मुझे वोल्टेज सोर्स को, किसी वोल्टेज सोर्स को अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स मान रहा हूं, तो उस आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है, इस आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। 0 होता है, अपन ऐसा बोलेंगे कि अगर मुझे किसी इस सोर्स को मैं आइडियल मान रहा हूं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मैंने कितना माना है, 0 माना है। क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ इधर आइएगा, यहाँ देखिए, जीरो रेजिस्टेंस मतलब ये वाला ड्रॉप 0 और ये वाला ड्रॉप 0, मतलब V डैश विल बी इक्वल टू V। तो वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस उसके, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कंसीडर होगा, और उसका मान क्या होगा, अगर मुझे उसको किसी वोल्टेज सोर्स को, किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान में कितना लूंगा, 0 लूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ से हम ये चाहते हैं कि इंटरनली कोई करंट उसके अंदर फ्लो ना हो, इंटरनली कोई करंट फ्लो ना हो, तो रेजिस्टेंस इतना हो कि उस डायरेक्शन से कोई करंट जा ही ना पाए, और रेजिस्टेंस इतना हो कि उस डायरेक्शन से कोई करंट जा ना पाए, इसका मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, ऐसा पाथ जहां से कोई गुजर ही ना पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, किसी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आइडियल कंसीडर मुझे करना है, तो मैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर करूंगा। और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो वहां से कोई धारा नहीं बहेगी, और वहां से कोई धारा नहीं बहेगी मतलब ये करंट 0 हो जाएगा, और ये करंट 0 हो जाएगा तो आउटपुट में मुझे वही करंट जो सोर्स सप्लाई कर रहा है वही करंट मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हुई। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम्स या नेटवर्क थ्योरम्स की, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।